Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss section 499 to 502, which talks about defamation. So सेक्शन 499 टू 502 में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले डिफेमेशन होता क्या है, जो कि क्रिमिनल लॉ में बताया गया है इसके बारे में, जो आईपीसी में जो प्रोविज़न दिया गया है. सो बेसिकली डिफेमेशन मतलब जानते हैं, डिफेमेशन मीन्स टू डिग्रेड एनी वंस रेपुटेशन, और डिफेमेशन मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मैन टू हिज डिसक्रेडिट, उसको डिसक्रेडिट करने के लिए उसको उसके अगेंस्ट मतलब एक तरीके से एक्विजेशन लगाते हैं, इम्प्यूटेशन करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उसको डिफेमेशन कहा जाता है. और मैंस रेपुटेशन इज़ मोर वैल्यूएबल दैन एनी अदर प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी, जैसे कि पता ही है. अभी क्या है कि डिफेमेशन के बारे में यहाँ पे जो बात किया गया है, बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लॉ रॉन्ग दोनों हैं. तो एग्री पर्सन जो भी फाइल कर सकता है वो सिविल सूट भी कर सकता है और क्रिमिनल सूट भी कर सकता है. लेकिन यहाँ पे जो सिविल तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स हैं. जैसे डिफेमेशन के जो इंटरप्रिटेशन, डिफेमेशन को डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो आपको एक टॉपिक जो कि टॉट में मैंने बताया था, डिफेमेशन और इनिएंडो क्या होता है, दोनों के बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक से जाइए या फिर आई बटन में दे दूंगा, उससे जाइए और उसके बारे में आप जानिए. उसके बाद आप इस सेक्शन को 499 से 502 जो आईपीसी में बताया गया इसके बारे में जान सकेंगे. सेक्शन जो चैप्टर ये 21 है आईपीसी का, जो कि बात करता है बिटवीन सेक्शन 499 टू 502 विच टॉक्स अबाउट डिफेमेशन. अब आते हैं डिफेमेशन की जो यहाँ पे जो मूल जो यहाँ पे बेयर एक्ट क्या कहता है. लेट्स रीड बेयर एक्ट लैंग्वेज, और बेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ें और पढ़ते हैं और पढ़ेंगे यहाँ पे. सो whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in cases hereinafter एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन. यहाँ पे सीधे तौर पे ये कहा गया सेक्शन 499 में कुछ इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, जिसमें कहता है कि जो कोई भी इधर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, चाहे तो वो बोलकर या पढ़कर या किसी साइन में, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में किसी तरीके से पब्लिश करता है, किसी के ऊपर इम्पुटेशन देता है, मतलब किसी को आरोपी ठहराता है, मीन्स एज अ एक्विजिशन करता है, किसी के ऊपर आरोप ठहराता है, कंसिडरिंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, मतलब इंटेंड कर रहा है हार्म करने का, और जान रहा है कि वो रीज़न है, बिलीव कर रहा है, सच इम्प्यूटेशन जो आरोप लगा रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेड एक्सेप्ट इन केसेज हेयर इन आफ्टर, जो कि डिफेमेशन ऑफ पर्सन में जो बताया गया, कुछ एक्सेप्शन बताया गया इसमें. लेकिन इसके ये चाहे तो स्पोकन हो सकता है, चाहे तो लिख के कर सकते हैं, साइन हो सकता है, विजिबल हो सकता है उसकी रिप्रेजेंटेशंस, और मेक्स पब्लिश कर सकते हैं उसके रिपुटेशन को, मतलब बोलकर लिखकर. इसके बारे में मैंने बताया है, जो कि स्लेंडर और लाइबल के बारे में बोलते हैं. बोलकर अगर बोला तो ये एक तरीके से हो गया स्लेंडर, एंड लिख कर अगर राइटिंग फॉर्म में, परमानेंट फॉर्म में हो गया तो ये हो गया लाइबल. अब यहाँ पे क्या है कि जो इंग्लिश लॉ में डिफेमेशन बताया गया है, इंग्लिश लॉ में वहाँ पे क्राइम ओनली है लिखित में, राइटिंग प्रिंटिंग के फॉर्म में अगर होगा तब वो डिफेमेशन माना जाता है. लेकिन अगर इंग्लिश लॉ सिस्टम में क्या बताया गया था वहाँ पे कि स्लेंडर इज़ नॉट एक्शनेबल पर से, क्योंकि यहाँ पे स्लेंडर जो है ये कुछ केसेज में अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है. जैसे सिडिशियस मैटर है, कोई ब्लास्फेमस मैसेज मैटर है, तो इस केसेज में किसी के ऊपर अगर इम्पुटेशन है, एलिगेशन है, एक्विजिशन है, तो ये केसेज आते हैं. तो यहाँ पे डिफेमेशन के बारे में तो जान गए. और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट anything any deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or others nearest relative. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में बोला है कि इट अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है, किसी के ऊपर एक्विजिशन लगाया गया है, एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन, जो डिसीज्ड पर्सन है. तो इफ़ इम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ डेट पर्सन इफ लिविंग, अगर उसका रेपुटेशन को हार्म कर रहा है जो पर्सन के बारे में एक्विजिशन लगाया गया, एंड इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स
ऑफ हिज फैमिली और नियरर रिलेटिव्स। अगर उसकी फीलिंग्स को लाइक फैमिली है, उसका रिलेटिव है, उसका अगर रेपुटेशन डिग्रेड हुआ तो कहीं ना कहीं ये डिफेमेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन 2, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू अमाउंट एन इम्पुटेशन कंसिडरिंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन। अब ये डिफेमेशन जो है किसी के ऊपर भी आप एक्विजिशन लगा सकते हो, आरोप लगा सकते हो। तो जो आरोप ये कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है किसी कंसिडरिंग कोई कंपनी है, कंसिडरिंग टू अ कंपनी और एनी एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एज सच, कुछ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, व्यक्तियों का समूह है, उस पर भी अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है, कोई एक्विजिशन लगाया है, तो कोई इम्पुटेशन किया है, तो यहाँ पे ये अमाउंट होगा डिफेमेशन में। एक्सप्लेनेशन 3, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। अब इम्पुटेशन जो आरोप लगाया जा रहा है, एक्विजिशन किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। अब एक्सप्लेनेशन 4 बात कर रहा है, नो इम्पुटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन रेपुटेशन अनलेस दैट इम्पुटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in the estimation of others lowers or moral intellectual character of that persons or lowers the character of that person in respect of his caste, his calling, or lowers the credits of that person or causes it to be believed that the body of that person is loathsome state or in a state generally considered as a disgraceful। अब यहाँ पे जो इम्पुटेशन जो बताया गया, इम्पुटेशन मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, मीन्स इट इज़ अ एसेंशियल वर्ड जो है एक इम्पुटेशन, आप याद रखिएगा। इम्पुटेशन मतलब एन एक्विजिशन होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। तो यहाँ पे एक्सेप्शन 4 जो बात करता है बेसिकली कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, किसी का लोअर्स मोरल को गिराना, किसी का कैरेक्टर को गिराना, किसी का कैरेक्टर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसे कास्ट के बारे में बोलकर उसके कैरेक्टर को गिराना, उसके रेपुटेशन को गिराना, हिज कॉलिंग, उसको उस तरीके से बुलाया जाना, या फिर लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, उसके पर्सन की क्रेडिट को लोअर कर देना, और कॉजेज इट टू बी बिलीव दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज लोथसम स्टेट, और उसको इस तरीके से करना जनरली कंसिडर्ड कि वो एक डिसग्रेसफुल है, उस तरीके से उसको करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पढ़ा कि इम्पुटेशन होना चाहिए, रेपुटेशन, जो रेपुटेशन किसी का डिग्रेड हो ये भी बहुत ज़रूरी है। रेपुटेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। रेपुटेशन जानते हैं, रेपुटेशन मीन्स ओपिनियन अबाउट अदर्स, किसी के बारे में ओपिनियन देना, ये रेपुटेशन होता है। वो गलत दे दिया तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन डिग्रेड हो जाता है। समटाइम कैरेक्टर एंड रेपुटेशन आर यूज सिनोनिमसली, कैरेक्टर और रेपुटेशन एक ही साथ इस्तेमाल किया जाता है, पर कैरेक्टर एंड रेपुटेशन इज समथिंग लाइक डिफरेंस है थोड़ा सा। लाइक कैरेक्टर इज व्हाट अ मैन एक्चुअली इज, कैरेक्टर मतलब होता है कि मैन क्या है सही में, एंड रेपुटेशन इज व्हाट ही इज, एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के सामने उसकी एस्टिमेशन क्या, वो रेपुटेशन होता है। सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन होता है, और कैरेक्टर आपका जैसा हो, जैसे हो आप, वो आपका कैरेक्टर दर्शाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सेक्शन 499। अब इसके एग्जाम्पल्स है कुछ इलस्ट्रेशंस। ए सेज जेड इज ऑनेस्ट मैन, ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल वीएज वॉच। प्राइमा फेसी में तो अगर जेड इज ऑनेस्ट मैन, तो प्राइमा फेसी में लगा यहाँ पे कि वो तो सही बोल रहा है, पर ही नेवर स्टोल वीएज वॉच, इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड नॉट स्टील वीएज वॉच, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर फॉल करते हुए भी ये डिफेमेशन है। इनिएंडो आपने पढ़ा होगा, इनिएंडो के बारे में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है पढ़ा हुआ, आप जाइए इनिएंडो के बारे में लीजिए, और फिर डिफेमेशन की जो कुछ डिटेल अगर आप चाहते हैं डिफरेंट डेफिनेशन के साथ तो वो भी दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बी, ए इज आस्क्ड हु स्टोल वीएज वॉच, A points to Jade, intending to cause it to be believed that Jade stole BH watch. This is defamation unless it fall within one expression. बहुत आसान है। See, A draws a picture of Jade running away with BH watch. Okay, intending to be believed that Jade stole BH watch. This is defamation unless it falls within one of the exceptions. Okay, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन 499 जो लेज करता है 10 एक्सेप्शंस जो कि बताए गए हैं, एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन, वो डिफेमेशन के एक्सेप्शन यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन जो बात किया गया, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। और इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ के बारे में बताया गया, जो कि पब्लिक गुड रिक्वायर करता है कि मेड और पब्लिश्ड, कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हो। सबसे पहले होता है कि एलिज्ड इम्पोर्टेशन रिगार्डिंग द पर्सन वॉज ट्रू। अब जो आरोप लगाया गया किसी व्यक्ति पे वो ट्रू होना जरूरी है।
अगर ट्रू नहीं होगा या फिर वो गुड फेथ में दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर आ जाएगा। बी बात करता है पब्लिक कंडक्ट और पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक कंडक्ट और पब्लिक सर्वेंट कहने का मतलब कि जो भी ओपिनियन है एक्सप्रेस्ड किया गया गुड फेथ में, वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट के लिए डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी में, तो वो रिस्पेक्ट है करेक्टर, देन ये सर्व करेगा एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि दिस एक्सेप्शन जो कि बताता है ये, दिस एक्सेप्शन प्रोवाइड्स दैट इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन व्हाटसोएवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। कुछ भी कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन पे, लाइक टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर, मतलब कोई पब्लिक क्वेश्चन अराइज कर रहा है जो कि जनहित में इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये कहीं ना कहीं ये डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, इसके एक्सेप्शन के कैटेगरी में फॉल करेगा। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स। अब कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी पब्लिकेशन हो रही है, अगर उसका कोई पब्लिकेशन करता है तो ये भी उसके कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। फिफ्थ, मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन अ कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। अब कोई मेरिट्स ऑफ कोर्ट है डिसाइडेड कर रहा है, दिस इज एक्सेप्शन जो कि डील करता है एक कॉमेंट एक्सप्रेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन द कोर्ट। अब कोई कोर्ट ने किसी केस के ऊपर जजमेंट दे रखा है और डिसाइडेड है मेरिट्स, और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कंडक्ट, तो ये एक तरीके से ये डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। 6, मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या है कि कोई पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर मेरिट दे रहा है, मतलब ये एक्सेप्शन कवर करता है लाइक कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी बुक का, पेंटिंग का, जो कि स्पीचलेस लाइक कुछ भी है, द क्रिटिसिज्म शुड बी फेयर एंड गुड फेथ। जो क्रिटिसिज्म हुआ है गुड फेथ में है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर आ जाएगा। सॉरी, हाँ, इसके जो एक्सेप्शन है उसके अंदर आ जाएगा। सो अब आ रहा है सेंसर। सेंसर पास्ड इन अ गुड फेथ बाय द पब्लिक बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। अब सेंसर क्या होता है? सेंसर मतलब होता है किसी का कंडेमनेशन करना, यानी निंदा करना, मीन्स ट्वीट करना किसी के ऊपर कुछ भी, चाहे तो वो निंदा ऑनलाइन करे या ऑफलाइन किसी के सामने बोल कर करे, कंडेम करे। तो सेंसर पास्ड इन अ गुड फेथ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। कोई लॉफुल अथॉरिटी है, सपोज दैट यहाँ पे लाइक कोई भी ऐसा कर सकता है, जज कोई निंदा करता है, कंडेम करता है कंडक्ट ऑफ विटनेस को लेकर, कोई मास्टर अपने सर्वेंट को लेकर अपना निंदा करता है या फिर कंडेम करता है, तो ऐसे ऐसे केसेस में डिफेमेशन नहीं होगा। एक्विजिशन पेफर्ड इन अ गुड फेथ टू ऑथराइजेज पर्सन। एक्विजिशन जो आरोप लगाया जा रहा है, पेफर्ड कर रहा है, वो गुड फेथ में कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है किसी व्यक्ति को लेकर। अब 8 में कर रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि ए गुड फेथ में अक्यूज ठहरा रहा है बी को मजिस्ट्रेट के सामने। अब ये अमाउंट तो नहीं होगा डिफेमेशन, क्योंकि ए जो कि वेल कर देगा, एक ए प्रूव कर देगा अगर कि ये गुड फेथ में बी के बारे में ऐसा कुछ बोला है, तो ये कहीं ना कहीं डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। इंप्यूटेशन मेड इन गुड फेथ। अब 9th वन बोल रहा है imputation made in good faith by person for protection of his और others interest। अब 9 बोल रहा है कि imputation कोई आरोप, किसी को एलिगेशन ठहराता है, किसी के ऊपर एक्विजिशन ठहराता है, तो वो गुड फेथ में अगर ठहराता है तो ये उसके अंदर नहीं होगा। इसके केस है हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बताऊंगा। इसमें कन्वर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे लेटर ऑन। 10, कॉशन इंटेंडेड फॉर अ गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड फॉर अ पब्लिक गुड। अगर कोई चीज़ पब्लिक गुड में बोल रहा है तो उसके लिए भी मतलब एक कन्वे करेगा। ये एक्सेप्शन प्रोटेक्ट करता है दैट कॉशन कोई भी कन्वेड गुड फेथ में हुआ किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अनदर पर्सन, दैट वो जो क्वेश्चन हुआ है इंटेंडेड हुआ है गुड फेथ में हुआ है, पर्सन अगर उसको कन्वे कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो नरसिम्हम वर्सेस टीवी चोकप्पा ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1972 का केस है। इसमें बताया गया एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक इम्पुटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसके बारे में ये केस बात कर रहा है यहाँ पे। सो द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेमेटरी इम्पुटेशन अगेंस्ट अ company or collection of persons falls within the definition of defamation, okay, and such collection of individuals must be identifiable body, so that it is possible to say with definiteness that a group of particular persons as distinguished from the rest of the community was defamed. So therefore in case of explanation 2, the identify of the company or association or collection of person must be established so as to relatable to the defamatory word imputation. अब यहाँ पे relatable to the
जो कि डिफेमेटरी वर्ड इम्पुटेशन की जो एलिगेशन लगाया, जो आरोप लगाया, वो रिलेटेबल कब होगा? अब कहा गया है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करेगा किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को, किसी कलेक्शन ऑफ पर्सन को, तभी ये रिलेटेबल होगा डिफेमेटरी वर्ड जो कि इम्पुटेशन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर एक्विजिशन लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर इम्पुटेशन किया जा रहा है, तो वो आरोपित किसी व्यक्ति को कर रहा है, किसी कंपनी को कर रहा है, किसी एसोसिएशन को कर रहा है, वो पार्टिकुलर नाम तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नरसिम्हम वर्सेस टीवी चोकप्पा में ये कहा गया था। अब हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1966, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द अक्यूज्ड इन्वोक्स नाइन्थ एक्सेप्शन the requirements of good faith is to be satisfied and the failure to establish good faith would exclude the application of this exception even though public good is satisfied। अब यहाँ पे ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अक्यूज इन्वोक करेगा, मतलब कोई अक्यूज अगर इन्वोक करता है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रिक्वायरमेंट्स तभी होगा जब गुड फेथ में सेटिस्फाई करेगा। अगर गुड फेथ का फेल्यूर हो गया, अगर फेल्यूर कर दिया गुड फेथ को एस्टेब्लिश करने में, तो ये एक्सक्लूड करेगा। जो एप्लीकेशन एक्सेप्शन जो दिया गया है गुड फेथ सर्टिफाई, वो इसको एक्सक्लूड करेगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन कन्वर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1963 में बताया गया, स्कोप एंड ऑपरेशन ऑफ नाइन्थ एंड एट्थ एक्सेप्शन जो बताया गया है, कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द डिफेंस अंडर एथ एक्सेप्शन। अब एथ एक्सेप्शन, नाइन्थ एक्सेप्शन क्या कह रहा था? एक्विजिशन पेपर इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन, किसी ऑथराइज पर्सन के बारे में बात करा। जैसे मैंने बोला कि ए गुड फेथ में बी को अक्यूज कर रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये एक डेफेमेशन कैटेगरी में नहीं आएगा अगर ए ने इसको प्रूव कर दिया गुड फेथ में तो। और नाइन्थ में क्या कर रहा है? इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय द पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज अदर्स इंटरेस्ट, किसी दूसरे के इंटरेस्ट में गुड फेथ में किसी चीज़ को बोल रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पे कन्वर में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट इन कन्वर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ, द स्कोप एंड ऑपरेशन ऑफ नाइन्थ एंड एट्थ एक्सेप्शन कुड held that in order to establish the defense under eighth exception the accused have to prove, क्या प्रूव करना पड़ेगा? that the person to whom the complaint was made had lawful authority, उसके पास lawful authority है। जैसे A ने B के बारे में बोला कि accused है मजिस्ट्रेट के सामने, जो एग्जाम्पल मैंने दिया, over the person complained against in respect of the subject matter of the acquisition, court further held that in ninth exception even if good faith is taken, good faith में लिया भी गया है तो establish करेगा, so the imputation has to be made for the protection of the interest of the person making it besides the person making the imputation। मतलब जिसके समझ आया, जिसके थ्रू ये मतलब इम्पोर्टेशन किया जा रहा है, जिसके लिए इम्पोर्टेशन किया जा रहा है, मतलब बिसाइड्स अगर किसके, इसके लाइक अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या इसके एक्सेप्ट में अगर कोई पर्सन मेकिंग इम्पोर्टेशन कर रहा है, द पर्सन टू हुम द इम्पोर्टेशन इज कन्वेड मस्ट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट हो रहा है होगा विथ द पर्सन मेकिंग इट विच सर्व्ड बाय कम्युनिकेशन। ये सुप्रीम कोर्ट इन कन्वर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला था। अब सुप्रीम कोर्ट इन चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1970 में बोला गया, लेट डाउन सर्टेन प्रिंसिपल रिगार्डिंग द एक्सेप्शन फर्स्ट, एट्थ एंड नाइन्थ। जो एक्सेप्शन फर्स्ट, एट्थ एंड नाइन्थ, ये क्या कहता है? सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट में बोलता है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड, मतलब पब्लिक के बिहाफ में कोई चीज़ मतलब आरोप लगा रहे हो जो कि पब्लिक गुड के लिए सही है, गुड फेथ में। और नाइन्थ होते हैं, तो ये सारे गुड फेथ में बात कर रहा है हर चीज़। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट इन चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि लेट डाउन सर्टेन प्रिंसिपल रिगार्डिंग एक्सेप्शन फर्स्ट, एट्थ एंड नाइन्थ, द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गुड फेथ एंड बोना फाइड्स द फॉलोइंग थिंग्स हैव टू बी प्रूव्ड। फर्स्ट वन, द सर्कमस्टांसेज अंडर विच द लेटर वॉज रिटन और द वर्ड्स वेर स्पोकन, कुछ भी बोला गया, लिखा गया है, तो एक सर्कमस्टांसेज में बोला गया है। वेदर देर वॉज अ मलाइस, कोई हेट्रेड के फॉर्म में बोला गया। वेदर द अक्यूज्ड मेड एन इंक्वायरी before he made allegation, before allegation, suppose that accused made any inquiry, okay. Fourth one is whether there are reasons to accept the version that he acted with care and caution। अब कोई reason है like to accept the version that जो acted किया गया वो कहीं ना care और caution में किया गया है। whether there is a preponderance of probability that the accused acted in good faith में किया है। so इसके बारे में ये बताया गया यहाँ पे, जो कि following things जो कि प्रूव करना पड़ता है अगर आप एक्सेप्शन को लेना चाहते हो। सेक्शन 500 बात करता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, हुएवर डिफेम्स एनी अनदर शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, ओके, और विथ फाइन। सिंपल इम्प्रिजमेंट 2 years का बताया गया। सेक्शन 501 प्रिंटिंग और इनगेवरिंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी, आप कोई इनगेवर कर रहे हो मीन्स चित्र या चित्रण कर रहे हो या कि पिक्चर बना रहे हो किसी चीज़ का,
So whoever print or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Okay, this is clear now. Section 502, sale of printed or engraved substance. अगर माई प्रिंटेड है इनग्रेव्ड सब्सटेंस मतलब पिक्चराइज फॉर्म में कोई सब्सटेंस है उसको कंटेन करा डिफेमेटरी मैटर कंटेन करता है वो पिक्चर या फिर वो सॉरी वो पिक्चर या कोई प्रिंटेड फॉर्म है. सो हुएवर सेल और ऑफर्स फॉर सेल एनी प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर, जो कि ऐसा मैटर करता है कि किसी की रेपुटेशन हार्म हो, किसी कैरेक्टर हार्म हो, knowing that it contains such matter shall be punished with simple imprisonment for term which may extend to 2 years और with fine with 4. 2 years के साथ फाइन या फिर दोनों ऐसे ही हो सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफेमेशन, यहाँ पे इसकी बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है. सेक्शन जो प्रोविज़न सेक्शन 499 से 502 के बारे में जो बीच में बात की गई, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2016 अफेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 499 एंड 502. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे बताया. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इज एन इंसेंट्रिक एंड मोस्ट प्रीशियस राइट टू गारंटी अंडर आर्टिकल 21. इसमें ये बोला गया कि जो रेपुटेशन है किसी भी व्यक्ति का वो एक आंतरिक मसला है, इसका आंतरिक इंटरनल मैटर है एंड मोस्ट प्रीशियस राइट है जो कि लाइफ गारंटीड होता है, राइट टू लाइफ जो गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर, जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है. सो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट, इस राइट की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए ये लाया गया है. सेक्शन 499 एंड 502 आर ड्राफ्टेड. नोबडी हैज़ द राइट टू डेनिग्रेट मीन्स डिग्रेड अदर्स राइट टू द पर्सन और रेपुटेशन. सो द क्रिमिनल डेफेमेशन इज नॉट अनरीजनेबल एंड डिसपर्पसनेट, यानी कि एक असंगत है, मीन्स नॉट फेयर. Restriction on free speech. Right to free speech does not mean that the citizen can defame others. Right to free speech यानी ये नहीं होता है किसी को डिफेम करो, किसी का मान हानि करो आप. प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन इज़ फंडामेंटल राइट. प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन जो है कि फंडामेंटल राइट है. आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर. आप इनियंटो डिफेमेशन के बारे में जो सिविल में बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.